जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है वर्गोस को लेकर। ओके गाइस, ये जो रीडिंग है ये थोड़ी डिफरेंट रहने वाली है एंड ये टाइमलेस है। जब भी आप लोग इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि ये रीडिंग मैंने बनाई है इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। अब ये पार्टनर आपके ये पार्टनर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं एंड कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आया है तो उसकी भी यहाँ पर इंटेंशन कवर हो जाएंगी। ओके, तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा एंड आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा एंड आप लोगों के मन में कोई दूसरा टॉपिक भी हो सकता है जिस पे आप लोग रीडिंग चाहें। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं वर्गोस को लेकर। वर्गोस के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस वर्गोस को लेकर। यूनिवर्स, वर्गोस के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं वर्गोस को लेकर। तो देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है 8 ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा कहीं पर फंसे हुए हैं या तो ये मेंटली ट्रैप हो सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, किसी ब्लैक मैजिक में हो सकते हैं, या तो ये बहुत ट्रेडिशनल पर्सन हैं, या तो ये मैरिड हैं, या तो आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं एंड ये इस सारी चीज़ों में रहना नहीं चाहते हैं लेकिन रहना पड़ रहा है, इस वजह से खून के आंसू रो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि रीडिंग कलेक्टिव है तो ये सभी साइन इंक्लूड करती है। अगर आपका साइन नहीं आया है इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 8, 7, 8, 9। 88 आपको दिख रहा हो सकता है, 87, 88, 89 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 98, 97 भी हो सकता है एंड 78, 79 भी हो सकता है। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 19, बस 8 एंड 19 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आपको 888 दिख रहा हो। यस, इसका मतलब होता है अबंडेंस, वेल्थ। आपकी लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा वेल्थ आ रही है या आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड हैं एंड आपका इंटेंशन हो सकता है बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना। ओके, तो यस। अब पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब इनको पता चलता है। देखिए यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शो ऑफ वाले हैं, शो ऑफ करना, बहुत ज़्यादा दिखावा करना एंड ये ऐसी ही चीज़ों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो चीज़ चमकती है उसको ये सोना मान लेते हैं। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, बट आपके पार्टनर को लगता है कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ गोल्ड। ओके, तो इनको लगता है कि जो चमक रहा है वही सोना है एंड इस चक्कर में इन्होंने या तो किसी और के साथ कनेक्शन बना लिया, या तो ये बहुत सारे इनके अफेयर रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि इनके सामने टेम्पटिंग ऑफ़र आते रहते हैं, या इन्होंने किसी से शादी कर ली इसी वजह से, क्योंकि इनको लगा कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती, बहुत ज़्यादा वेल्थ, बहुत ज़्यादा स्टाइल, ये सब इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एंड आपके पार्टनर इसी वजह से किसी और के साथ कनेक्ट हो गए एंड आपका साथ इन्होंने छोड़ दिया या आप इनको छोड़कर चले आए। तो या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हैं या तो इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली। यस,
एंड प्रेजेंट टाइम में हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हों। अब आप इनको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके सामने अब ऑप्शन बहुत आ चुके हैं, क्योंकि अब सिचुएशन बदल चुकी हैं। एंड अब इनको डर लग रहा है कि कहीं आप भी इनके साथ वही ना करें जो पहले कभी इन्होंने आपके साथ किया था। ओके, यस, इनके मन में आपको लेके बहुत सारे डाउट्स एंड फियर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि ये बहुत सारी चीज़ों में आप पे डाउट करते रहते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। तो इनको या तो ये लगता है कि आप कहीं किसी से बातें तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपका किसी के साथ रिलेशनशिप तो नहीं है। अब देखिए चक्कर क्या होता है कि जो इंसान जैसा होता है वो दूसरे को वैसे ही देखता है। इन्होंने ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। इनके साथ क्या था चक्कर कि ये किसी और के साथ कनेक्ट होते थे तभी भी ये आपसे जुड़े रहते थे। ओके, पेंडिंग में डाले रहते थे। एंड आपको जब इनसे कुछ नहीं मिला, जब आपको ये लगता रहा, जैसे कि यहाँ पे मुझे बहुत सारी पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही हैं कि जैसे एक तरफ ये आपसे कनेक्ट हैं, एंड आपने जब अपना मोबाइल बंद कर दिया या आपकी कन्वर्सेशन बंद हो गई तो आपने देखा कि ये तभी भी ऑनलाइन है। एंड अगर आपने इनसे पूछा कि क्या कर रहे थे तो ये कह देते थे कुछ ऑफिशियल वर्क है या कुछ और। ओके, बहानेबाजी करना। लेकिन ये वहाँ पर अपने मल्टीपल अफेयर को डील कर रहे होते थे। एंड इसी वजह से जब आपको इनसे कुछ नहीं मिला तो आपने इनसे डिटैच हो गए। एंड अब इनको आप पे डाउट हो रहा है। इनको या तो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जिसको जो है आपके पार्टनर को मिसगाइड करता है, एंड आप लोगों के बीच में कोई फाइट होती है। या तो ये हो सकता है कि इनके अंदर डाउट्स बहुत सारे हैं, यस, जिस वजह से इनको लगता है कि आप भी इनके साथ वही कर रहे हैं जो पहले इन्होंने आपके साथ किया था। ओके, एक कंडीशन मुझे और निकल के आ रही है, वो ये है कि आपके पार्टनर पहले शो ऑफ, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारे लोग शो ऑफ करते हैं, उससे ये अट्रैक्ट हो गए थे। ओके, या तो वो पर्सन रिच बहुत था, वेल्दी था, या बहुत ज़्यादा अर्न करता था, या बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, तो ये किसी से अट्रैक्ट हुए थे। लेकिन वहाँ पर आफ्टर मैरिज या आफ्टर रिलेशनशिप इनको एहसास हुआ कि इनके लिए कोई इमोशन नहीं है उस पर्सन के अंदर। ओके, एंड इन्होंने वहाँ से मूव ऑन किया है। तो ये कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है, मतलब ये आपके कोई न्यू पार्टनर भी हो सकते हैं, या ये कोई आपका मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है। अगर आप लोग डिवोर्सी सेपरेटेड हैं तो ये आपकी सेकंड मैरिज के लिए कोई ऑफ़र भी हो सकता है। एंड मुझे लगता है कि इनकी आपके साथ भी कोई फाइट हो चुकी है, कोई कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, नो कांटेक्ट की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि इनको ऐसा लगने लगा कि आप भी इनके साथ वही कर रहे हैं जो पहले कभी किसी ने इनके साथ किया था। ओके, तो इनको डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट हो जाएं। बट मेन चीज़ ये है कि इनको लगता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप इनकी डिज़ायर हैं, आपके साथ इनकी हैप्पी फैमिली क्रिएट हो सकती है। यस, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं इन सारे डाउट से निकल चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है कि ये पर्सन ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हों। यस, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपके साथ कनेक्शन में आना किसी मिराकल से कम नहीं है, मतलब कोई चमत्कार ही होगा जो आपके साथ इनका कनेक्शन बन जाएगा। अदरवाइज़ पॉसिबिलिटीज़ इनको काफ़ी कम लग रही हैं, क्योंकि इन्होंने या तो आप पे डाउट बहुत किया है, आपको स्पाई किया है, आपको स्टॉक किया है, आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखी है, एंड ये सारी चीज़ें आपके सामने खुल चुकी हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई मिराकल ही हो सकता है जो आप लोगों का यूनियन हो जाए। यस, हो सकता है ये आपके सामने मास्क लगा के आते हैं। यस, इन्होंने आपको अपनी ट्रू इंटेंशन कभी शो नहीं की हैं, अपनी फीलिंग्स आपसे कभी बताई नहीं है। सीक्रेट लवर हो सकते हैं आपके, या आपके सामने आते हैं तो ऐसा शो करते हैं कि इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके बैक पे, मतलब इनके दिल में आपको लेके बहुत सारी डिज़ायर्स हैं। एंड इसी वजह से, क्योंकि ये सबसे छुपते छुपाते आपसे लव करते थे, इसी वजह से इन्होंने सिचुएशन को गोइंग विद द फ्लो रखा है, मतलब कि जो चल रहा है वैसा चलने दिया। एंड इसी वजह से आपको जब इनसे कुछ मिला ही नहीं, जब ये इतना हाइड कर रहे हैं कि अपनी आइडेंटिटी छुपा करके आपसे लव करते हैं, तो आप कितना वेट कर सकते थे इनका। एंड मुझे लग रहा है कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, एंड अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है। यस, इनको आपकी इनोसेंस बहुत ज़्यादा पसंद है,
ऐसा लगता है कि भले ही कोई थर्ड पार्टी हो या इनका खुद का माइंडसेट हो जिस वजह से आप लोगों के बीच में फाइट हुई है या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, बट मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपकी इनोसेंस को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। इनको लगता है कि आपके जैसा इनोसेंट पर्सन कोई और नहीं है, या तो ये भी हो रहा है कि इनको अब रियलाइज़ हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं। इन्होंने बिना बात के आप पे डाउट किया, बिना बात में इन्होंने आप पर शक किया। ओके क्योंकि इनको ऐसा फील होने लगा है जैसे इनका सिक्स्थ सेंस इनको बताता है कि आप ही इनके सोल ट्राइब के हैं, आप ही इनकी सोल फैमिली हैं। ओके यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इनको या तो ड्रीम में कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, कुछ डाउनलोड्स होते हैं, या इनको हर जगह आपका चेहरा दिखाई पड़ता है। मतलब आपसे जुड़ी चीज़ें, आपसे जुड़े सॉन्ग, आपसे जुड़ा म्यूज़िक या आपसे जुड़ी कुछ यादें हैं जो इनका पीछा नहीं छोड़ती हैं, जिस वजह से इनको लगता है कि इन्होंने आप पर डाउट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। यस जब से आप इनकी लाइफ से गए हैं, क्योंकि पक्की बात है आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो चुकी है, भले ही वो किसी भी वजह से हुई हो। तो मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जब से आपसे अलग हुए हैं तब से इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनकी अबंडेंस इनकी लाइफ से चली गई है, समृद्धि चली गई है। जैसे हम लोगों के यहाँ हिंदुइज्म में कहा जाता है कि लक्ष्मी माता का रूप होती हैं वाइफ, या मतलब ये अगर आप इनके वाइफ या हस्बैंड थे, जो भी थे, तो इनको लग रहा है जैसे आप इनकी लाइफ की अबंडेंस थे। एंड इन्होंने अब इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, या तो आपने इनको रिजेक्ट किया है या तो इनको डर हो सकता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। ओके तो इस बात का पेन इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है। एंड यस ये काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं, बहुत बुरा फंसे हैं, कोई ब्लैक मैजिक वही सारी चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं एंड ये निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये स्टक हो चुके हैं। यस या तो इनका नज़रिया गलत है, या तो इनको लग रहा है जैसे कोई पनिशमेंट मिला है जिससे निकल पाना अब इनके बस की बात नहीं है। मैरिज या तो ये करना चाहते हैं आपके साथ, या तो हो सकता है कि ये आपके मैरिड पार्टनर हैं। यस एंड ये आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं एंड आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए ही लॉयल हैं, इनका लव सिर्फ आपके लिए है। अब देख लेते हैं गाइडेंस। एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। यस तो यहाँ पे लुक फॉर ए साइन आ गया है, आपको साइन दिया जाएगा एंजल्स के साइड से। ओके एंड आपको पता लग जाएगा कि मतलब ये पार्टनर आपके लिए कैसा है। अगर आपकी लाइफ में कोई दो पर्सन है, एक्स और नेक्स्ट, या आपके मैरिड पार्टनर एंड कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तभी भी आपको साइन के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपका पार्टनर आपके लिए कितना लॉयल है। ओके उनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है। ओके वैसे तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं एंड आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।